आईटीआई की जो परीक्षाएं हैं यानी कि ऑनलाइन परीक्षा जो चल रही हैं वो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं यानी 9 तारीख को 9 और 10 फरवरी को जो कि 8वें फेज की परीक्षा कंडक्ट हो रही है। यानी ये परीक्षा 8वें फेज में पहुंच चुकी है। 8 फेज की जो परीक्षाएं हैं वो आज 9 और 10 को कंडक्ट हो रही हैं। 9वें फेज की जो परीक्षा है यानी कि 12 और 13 को 9th फेज 12 और 13 को हो रहा है, जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, हेल्थ सैनिटरी, मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, प्लम्बर, स्टेनोग्राफर एंड वेल्डर। तो ये जो परीक्षाएं हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मैकेनिक की जो कि 8वें फेज में हैं, लेकिन कुछ इसमें स्टूडेंट ज़्यादा है कैपेसिटी, तो इस वजह से इनका जो एग्ज़ाम है 9वें फेज में भी होना है यानी 9th फेज में, ठीक है, जो कि 12 और 13 को होना है। जो बच्चे इसमें छूट जाएंगे, इसके अलावा वेल्डर, प्लम्बर, स्टेनोग्राफर ये सब देख पा रहे होंगे, इन सभी की परीक्षाएं किस में है 9th फेज में भी हैं 12 और 13 को। तो इसका भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से पेमेंट का लिंक दे चुका हूं कि आप कैसे इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आगे की परीक्षाएं हैं, आगे की परीक्षाएं मतलब 12 और 13 के बाद जो होनी है 16 और 17 को, 16 और 17 को, यानी कि ये 10वां फेज होगा, 10th फेज, ठीक है। 10th फेज की जो परीक्षाएं हैं 10th नंबर, इसकी भी परीक्षा का जो पेमेंट लिंक है वो आ चुका है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि 10वें फेज के लिए यानी 16 और 17 फरवरी के लिए का पेमेंट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ है कि निमी ऑनलाइन जो एडमिशन पर पहले आपका पेमेंट का लिंक आता था वो अब अपडेट नहीं हो पा रहा है। वो लिंक ऑलरेडी अलग से साइट से आपको सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू से, तो आप वहाँ से जाकर के पेमेंट कर सकते हैं। तो उस लिंक के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ चेंजिंग की गई है। इस फेज वाले जो पेमेंट का जो ऑप्शन है उसमें चेंज किया गया है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 10वें फेज में यानी कि 16 और 17 को जो एग्ज़ाम होना है उस फेज में कौन कौन से ट्रेड की परीक्षाएं होनी है। तो देखिए, इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है। उसके बाद कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, और फिटर है, हेल्थ सैनिटरी है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है यानी एमएमबी है, स्टेनोग्राफर है और वायरमैन है। इन ट्रेडों का एग्ज़ाम जो होना है ये 16 और 17 तारीख को होना है। इसके अलावा चलिए हम बात कर लेते हैं अगले फेज की जो परीक्षा होगी यानी 11th फेज की जो परीक्षा होगी यानी 19 और 20 को, ठीक है। 11th फेज की परीक्षा 11th फेज की परीक्षा 1920 को होगी, जिसमें कि कौन कौन सी ट्रेडें कवर होंगी, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, ड्रॉपमैन, सिविल, ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फैशन डिजाइन, फिटर, मशीनिस्ट, एमएमवी। इसके अलावा सिविल टेक्नोलॉजी, स्टेनोग्राफर, टर्नर और वायरमैन। ये ट्रेडें जो किस में कवर होंगी, आपकी 11th फेज में कवर होगी। इसका भी पेमेंट ठीक आपको इसी तरह से करना होगा जो कि आगे मैं वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि 10वें फेज की परीक्षा का पेमेंट कैसे करना है। तो जैसे ही लिंक आ जाएगा इसका 11th फेज का, वो लिंक भी मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे दूंगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ऐड कर दूंगा उसका लिंक, तो आप इसके द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने पेमेंट का लिंक मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे शुरुआत में इंटर योर रोल नंबर, उसके बाद आपको वेरीफाई एंड पे का ऑप्शन मिल रहा है, यानी यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक इसमें एक्स्ट्रा फीचर ये जोड़ा गया है कि आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो अगर मान लीजिए कई बार ऐसा हो रहा है कि जो फीस का पेमेंट स्टूडेंट कर रहे हैं वो एक बार करने के बाद उनका पेमेंट डिक्लाइन हो जा रहा है, या फिर कुछ ऐसे एरर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से उनको ये नहीं कन्फर्मेशन मिल पा रही कि उनका फीस का पेमेंट हुआ कि नहीं। और इस कंडीशन में अगर आप मान लीजिए फीस का पेमेंट हो चुका है और अगर आप दोबारा पेमेंट कर देते हैं तो आपका एडमिट कार्ड रुकने का चांसेस पूरी तरह से बन जाता है, आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हो पाता है या फिर ब्लैंक फॉर्मेट आता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए इसमें आपको नीचे देखिए ऑप्शन दे दिया गया है, यहाँ आप रोल नंबर डाल करके चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट हुआ है कि नहीं। तो चलिए मैं एक रोल नंबर यहाँ पर डाल करके चेक करता हूँ कि इसका पेमेंट हुआ है कि नहीं, फिर अगर नहीं हुआ होगा तो वापस हम इसका पेमेंट करेंगे। तो ये हमने रोल नंबर डाल दिया, उसके बाद चेक पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। चेक पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ आपको दिखाएगा नीचे लिख करके, देखिए लिखा हुआ है नॉट सक्सेस, हैव टू रीपे, यानी ये पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ है, आपको रीपे करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको रीपे कर लेते हैं। तो फिर वही रोल नंबर हम यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर रोल नंबर डालने के बाद देखिए वेरीफाई एंड पे पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे वेरीफाई एंड पे पर क्लिक करेंगे तो ये अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन होगा। देखिए ये सारी डिटेल आपकी ऑटो फिल ऑलरेडी आएगी, ठीक है, ऑलरेडी आएगी। आपका नाम भी आएगा, कॉलेज एड्रेस आएगा, आपका जहाँ का भी एड्रेस होगा नाम आएगा, उसके बाद आपका पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड अगर आपका गलत है तो आप अपना एरिया का पिन कोड सही कर सकते हैं, कंट्री आपकी सही रहेगी। ऑलरेडी बहुत लोगों का नाम में गलत आ रहा है, जैसे मनोज है तो बहुत जो पिछले पेमेंट्स हुए हैं उनमें मैंने देखा है मनोज की जगह अनोज है या फिर नोज है, ऐसा कुछ करके कुछ लेटर्स मिसिंग आ रहे हैं। तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें अपना नाम करेक्ट कर लेना है, यानी ANOG है तो M आपका सही डाल लेना है, इंटर मैनुअली आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद ये आगे आएंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मेल आईडी डालेंगे, मेल आईडी आप वही डालिएगा जिस पर आपको रिसिप्ट चाहिए, तो वह आप ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर आपको
चेक मार्क पर क्लिक करना है। चेक मार्क पर क्लिक करने के बाद पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। पे नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसका अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से पेमेंट गेटवे पर लेकर के जाएगा, जो कि देख पा रहे होंगे यहाँ पर। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश, हिंदी या जो भी करना चाहें ये कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 376 रुपये का पेमेंट है और ये आपका बिलिंग एड्रेस है जो इन्फो ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या है, पेमेंट का ऑप्शंस नीचे दिया हुआ है, कौन से माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, वैलेट, यूपीआई या फिर ईएमआई ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या है। तो डेबिट कार्ड क्या होता है, एटीएम कार्ड होता है, ठीक है। तो आप पेमेंट जो आपके घर पर आपके पास जो एक कार्ड होता है डेबिट कार्ड, जिसके द्वारा आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, वो डेबिट कार्ड होता है। तो आपको किस पर सेलेक्ट करना है, डेबिट कार्ड पर सेलेक्ट करना है, क्रेडिट कार्ड पर नहीं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग पर सेलेक्ट कर लीजिए और फिर जिस बैंक का आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, मान लीजिए एचडीएफसी का, तो एचडीएफसी पर क्लिक किया और यहाँ मेक पेमेंट पर हम क्लिक कर लेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो अगला इंटरफेस पर आपको लेकर के जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप यूपीआई पर जा सकते हैं। यूपीआई पर जाएंगे तो यहाँ आपसे यूपीआई के लिए इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कोई भी यूपीआई पर चूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे किसी एक यूपीआई पर चूज करेंगे तो ये आपके उस यूपीआई आईडी यानी उस ऐप पर एक नोटिफिकेशन भेजेगा जिसमें आपको परमिशन मांगी जाएगी, वहाँ से आप परमिशन एक्सेप्ट करेंगे फिर जाके आपका पेमेंट होगा। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है आपके लिए पेमेंट करना यूपीआई के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा पे बाई क्यूआर कोड है ना, क्यूआर कोड के द्वारा भी आप पे कर सकते हैं। बट सबसे सिंपल आपके लिए मैं बता दूं डेबिट कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड पर क्लिक कीजिए, अपना कार्ड उठाइए, जो भी आपके पास कार्ड है उसका टाइप से यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए किस टाइप का कार्ड है वो, उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है। जैसे जो भी आपका लिखा हुआ है, मास्टर डेबिट कार्ड लिखा है या फिर रुपए कार्ड है तो रुपए पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद अपने को सिंपली कार्ड का नंबर लिखना है जो कि 16 डिजिट का होगा। उसके बाद डेट और मंथ का एक्सपायरी जो भी उस पर होगा, और उसके बाद सीवीवी जो कि आपके जो एटीएम कार्ड होगा उसके पीछे के साइड 3 डिजिट का कोड होगा ब्लैक बैकग्राउंड में, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर लेना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड जो मोबाइल होगा उस बैंक से जो रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप एंटर करके आप आसानी के साथ इस तरह से पेमेंट अपना कर सकते हैं।